हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीगन का पार्ट सेकंड, बहुभुज का पार्ट सेकंड। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था बहुभुज क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीगन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समबहुभुज की अंत कोणों की माप 540 है तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंत कोणों की माप दे रखी है और हमें इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि जो बहुभुज के सभी अंत्य कोणों की माप किसके बराबर होती है। बहुभुज के सभी अंत्य कोणों की माप किसके बराबर होती है, n-2 इंटू 180। देखो इसके बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंत कोणों की माप दे रखी है 540। तो अंत कोणों की माप की जगह रख दो 540 n-2 इंटू 180। देखो जब हम इस 180 को जो ये 180 है इसको 540 की तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ क्या है, गुणा में है, 540 की तरफ आएगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 180 क्या आया, 540 के डिवाइड में n-2 इसके बराबर, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 18 तिये कितने होते हैं, 54। तो देखो यहाँ n-2 की वैल्यू कितनी निकली है, 3। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। जब इस 2 को यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस का है, 3 की तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी निकली, 5। n क्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक है। भुजाओं की संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से। तो भुजाओं की संख्या कितनी निकली है, इसमें भुजाओं की संख्या आई है 5। मतलब कि ये कौन सा बहुभुज होगा, पंचभुज होगा, क्योंकि इसकी भुजाओं की संख्या आई है 5, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या पूछा है, पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग क्या होगा। देखो सभी अंत कोणों का योग बताना हमें, पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई है, 5। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंत कोणों की माप का फॉर्मूला क्या होता है, सभी अंत कोणों की माप का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है, ये होता है। अब इसमें n की वैल्यू 5 दे रखी, क्योंकि पंचभुज है तो रख दो इसके अंदर n की जगह पे 5 माइनस के कितना आया 2 और इंटू कितना है 180। अब देखो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बच गया, 3, और 3 की गुना किसके साथ, 180 के साथ, तो कितना आ गया यहाँ पे 540। देखो जो पंचभुज के सभी कोणों का योग किसके बराबर होता है, 540। इसके इस पंचभुज में 5 कोण बने होते हैं और पांचों कोणों का योग कितना होता है, 540, जो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज के सभी अंत्य कोणों की माप 720 है तो बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। देखो अंत कोण की माप दे रखी 720, सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखना है हमें, अंत कोणों की माप, जो बहुभुज के अंत कोणों की माप का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ओके। अब अंत कोणों की माप कितनी दे रखी है, 720, किसके बराबर है n-2 इंटू 180। अब वही करना, इसको इस तरफ लेके आएंगे 180 को तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, बराबर आएगा n-2। एक जीरो से एक जीरो कट गई और 18 तिये कितने होते हैं, 72। तो कितना आ गया, n-2 किसके बराबर आया, 3 के। ऐसे n की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। देखो यहाँ पे हमारी आई है n की वैल्यू 5। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक कोण की माप निकालनी है। तो बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप का फॉर्मूला क्या होता है, बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 और इसके डिवाइड में क्या होता है, n, ठीक है। ये फार्मूला होता है प्रत्येक कोण की माप निकालने का। तो देखो n की वैल्यू 5 आई तो इस फार्मूले में रख दो
5 में से 2 घटाएंगे और गुना किसके साथ है 180 के साथ, और बटे में भी क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो क्या आया यहाँ पे, 5 में से 2 गए, कितने बच गए 3, और गुना कर दी किसके साथ 180 के साथ, और इसके बटे में क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 18 चौके होते हैं 72, सॉरी गलत कर गई भाई, 18 चौके कितने होते हैं 72। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी 6, n की वैल्यू निकलेगी 6। तो इस फार्मूले में n की जगह पे रख दो 6। ओके, यहाँ मैं गलती कर गई थी, 18 चौक 72 होते हैं, तो n की वैल्यू क्या आई हमारी 6 आई। जब 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया 4, और अब यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना है हमें, देखो ये फॉर्मूला था इसमें रख दिया n की जगह पे 6। तो जब हम 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचे 180, यही था, तो 6 से 180 कट गया 30 पे, तो अब 4 की और 30 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 20। कि बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी निकली है, प्रत्येक कोण की माप, बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी आई है 120। ठीक है, ऐसे ही 4th क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के अंत कोण और बाह्य कोण का अंतर 60 है तो बहुभुज की भुजा क्या होगी। देखो इसमें दे क्या रखा है, अंत कोण और बाह्य कोण का अंतर दे रखा है। सबसे पहले हमें पता है कि जो अंत कोण है, अंत कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है 180 के 180 के बराबर होता है। ठीक है, अंत कोण मान लिया हमने x, बाह्य कोण मान लिया y, ये किसके बराबर है 180 के बराबर है। और दे क्या रखा है, अंत कोण और बाह्य कोण का अंतर दे रखा है, अंत कोण और बाह्य कोण का अंतर किसके बराबर दे रखा है 60 पे। तो देखो हमारी 2 इक्वेशन बन गई, एक 180 वाली बन गई और एक 60 वाली बन गई। ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ रही हूँ, जोड़ने के बाद देखो x और x जुड़ गया, जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो x और x कितने बन गए 2x, ये प्लस का था ये माइनस का, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितने बन गए 240। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 240 के बटे में 2 किया तो कितना निकल के आ गया 120। देखो x की वैल्यू आई 120, तो इनमें से कौन सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूं x की वैल्यू 120 प्लस y किसके बराबर होगा 180 के, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 60। 120 इस तरफ आके माइनस का हो गया, देखो y की वैल्यू क्या आई है 60 आई है। और जो बहुभुज का बाह्य कोण है वो किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला था 360 बटे में n। अब देखो यहाँ पे हमें इस n की वैल्यू निकालनी है, n क्या है बहुभुज की भुजाओं की संख्या है n, और भुजाओं की संख्या ही निकालना, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी 360 बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण। n की वैल्यू हमारे पास आई है, n की वैल्यू किसके बराबर आई है हमारी 360 बटे बाह्य कोण। ठीक है, अब देखो 360 बाह्य कोण कितना निकल के आया था, बाह्य कोण निकला था हमारा 60 का, तो 1 0 से 1 0 और 6 पे ये कट गया, तो बाह्य कोण किसके बराबर, सॉरी भुजाओं की संख्या किसके बराबर आ गई है हमारी n की वैल्यू कितनी निकल गई 6, तो भुजाओं की संख्या निकल गई। तो जो ये बहुभुज है वो कौन सा बहुभुज है षटभुज है। ठीक है, ऐसे ही 5th क्वेश्चन है, अगर किसी बहुभुज का अंत कोण 120 है तो बाह्य कोण और भुजा क्या होगी। ठीक है, देखो बहुभुज का अंत कोण कितना दे दिया 120, तो और बाह्य कोण और भुजा हमें निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे हम कि जो बहुभुज का अंत कोण x ले लिया, बाह्य कोण y ले लिया, अंत कोण 120 है ये ले लिया, y किसके बराबर होता है ये 180 के। तो देखो किसी बहुभुज का अंत कोण 120 है तो मैं यहाँ पे रख दूं x की जगह पे 120 प्लस y किसके बराबर आ गया 180। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल के आई हमारे पास कितनी निकल गई 60। तो देखो बाह्य कोण तो हमारे पास 60 आ गया, अब क्या निकालनी है भुजा बतानी है इसकी। देखो बाह्य कोण आया तो एक फार्मूला है हमारे पास, बाह्य कोण किसके बराबर होता है 360 बटे में n, n क्या है भुजा। ठीक है, n है भुजा किसकी बहुभुज की। अब n भुजाओं की संख्या तो निकालनी है, n ही तो निकालना है, तो क्या लिखेंगे 360 बटे में बाह्य कोण।
तो इस फार्मूले में रख दो, n बराबर है 360 और बाह्य कोण कितना निकला हमारा 60, कट गया तो कितना आ गई 6। तो n की वैल्यू क्या निकली 6 निकली। अभी जो ये बहुभुज दे रखा है इसकी भुजाओं की संख्या कितनी आई है 6 आई, मतलब ये कैसा बहुभुज है षट बहुभुज है, ठीक है 6 भुजाओं वाला है ये। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 6 है तो बहुभुज की विकर्णों की संख्या क्या होगी। देखो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है 6 और इसके विकर्णों की संख्या हमें बतानी है। देखो किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, किसी भी अगर बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालें तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाय कितना होता है 2, n इंटू एन माइनस 3 बाय 2, ये फार्मूला है विकर्णों की संख्या निकालने का। अब देखो इसमें भुजाओं की संख्या दे दी n है, n भुजा है तो n की वैल्यू दे दी 6, तो इस फार्मूले में रख दो। तो क्या आ गया 6 में से 3 घटाएंगे इस फार्मूले में रख दिया और इसके बाय में क्या है 2। अब देखो 2 से ये कट गया 3 पे तो क्या निकल गया 3 इंटू 6 माइनस 3। अब देखो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया 3। तो n यहाँ पे जो विकर्णों की संख्या थी वो कितनी आई है, विकर्णों की संख्या कितनी निकली हमारी, विकर्णों की संख्या आई है 9। तो विकर्णों की संख्या कितनी आई है 9, तो यहाँ पे निकल के आ गई संख्या जो कितनी निकली है 9 निकली है, ठीक है। तो ऐसे हम इनसे अगर भुजाओं की संख्या दे रखी है तो हम विकर्णों की संख्या को निकाल सकते हैं इसके इस फॉर्मूले से n इंटू एन माइनस 3 बाय 2। ओके, देखो 7th क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। इसमें भी वही लिखना है हमें, पहले लिखो इसका फार्मूला क्या होता है। इसमें दे रखा है विकर्णों की संख्या दे रखी है, अब हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी कितनी होगी। विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या था n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। विकर्णों की संख्या दे दी 54 और n इंटू एन माइनस 3 बाई 2, तो ये इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे मल्टीप्लाई में होगा तो कितना आएगा ये 108 n इंटू एन माइनस 3। अब देखो 108 किसके बराबर हो गया, n के अंदर मल्टीप्लाई करो, n की n के साथ n स्क्वायर बन गया और क्या आ गया 3n। अब हम एक इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्या बनेगी 108 को इस तरफ लेके आएंगे n स्क्वायर माइनस n माइनस का कितना होगा 108। अब देखो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, इसमें हमें क्या करना है, जो 108 है इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनकी हम गुणा करें तो माइनस 108 n का स्क्वायर बनना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस के 3n बनना चाहिए। तो वो दो फैक्टर कौन से हो गए, एक तो 12n होगा और एक 9n होगा। देखो अब इसमें 12 की जब 9 के साथ गुना करेंगे हम तो कितना आएगा 108, क्योंकि देखो इसमें ये किया जाता है जो यहाँ फर्स्ट n स्क्वायर तो ये 1 मानूंगी मैं, 108 की और 1 की गुना करनी होती है और फिर देखना होता है इसके दो ऐसे फैक्टर की वो गुना करने के बाद तो 108 है और प्लस माइनस करने के बाद 3 बचे, ठीक है। तो 12 और 9 बच गए, 12 की 9 की गुना करेंगे तो 108 आएगा, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। और प्लस माइनस कैसे लेना वो देखना हमें, यहाँ के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ माइनस के 3 बनना चाहिए तो हम क्या लेंगे, माइनस के 12 लेंगे और प्लस के 9 लेंगे। क्यों, क्योंकि जब जो बड़ा है ना 12 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कैसा होगा माइनस के 3 बचेंगे। तो लिखो इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे, यहाँ इसके फैक्टर देखो क्या बनेंगे, n का स्क्वायर माइनस के 12n प्लस का 9n माइनस का 108। देखो जब 12 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस के 3n बच गया, 12 की और 9 की गुना करेंगे तो 108 आ गया। अब देखो इसमें से n कॉमन ले लो, n माइनस 12 पहले 2 में से ले लिया कॉमन, प्लस 9 इसमें से ले लिया n माइनस के 12। भाई यहाँ पे दोनों में कॉमन बचना चाहिए, n माइनस 12 इसमें बचा है, n माइनस 12 इसमें बचा है। देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 9n बन गया, 9 की और 12 9 की और 12 की गुणा करेंगे तो 108 बन गया। तो इनमें से देखो n माइनस जो 12 है वो कॉमन आ रहा है दोनों में से, वो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया n प्लस 9। अब देखो एक तो n की वैल्यू 12 आई है और एक n की वैल्यू माइनस 9 आई है, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है भाई, इसको तो हम ले नहीं सकते,
नेगेटिव वाली को तो हम ले नहीं सकते, तो n की वैल्यू कितनी निकली है 12। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी निकली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या जो n से रिप्रेजेंट की जाती कितनी आई है, 12 आई है। ठीक है, ऐसे ही जो 8th क्वेश्चन है, किसी बहुभुज का अंत कोण बाह्य कोण का 5 गुना है। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अच्छे से समझना। किसी बहुभुज का अंत कोण बाह्य कोण का 5 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो अंत कोण और बाह्य कोण बता रखा, भी अंत कोण है वो बाह्य कोण का 5 गुना है, तो भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अंत कोण और एक है बाह्य कोण। ठीक है, अंत कोण और बाह्य कोण ले लिया। अंत कोण मान लिया हमने x, बाह्य कोण मान लिया हमने, सॉरी देखो क्या दे रखा है, अंत कोण बाह्य कोण का 5 गुना है, तो जो बाह्य कोण वो मैंने x मान लिया, बाह्य कोण मान लिया मैंने x, और तो अंत कोण इसका 5 गुना है, तो क्या बन गया 5x बन गया। ठीक है, जो इसमें कंडीशन जो दे रखा था हमको क्वेश्चन में कि अंत कोण बाह्य कोण का 5 गुना है, तो हमें बाह्य कोण मानना होगा, बाह्य कोण माना x, तो इसका 5 गुना अंत कोण हो गया 5x। तो अब देखो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, अब हम जो अंत कोण और बाह्य कोण का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो अंत कोण 5x है, बाह्य कोण x है, तो कितने बन गए 6x बन गए। तो ये किसके बराबर आ गया 180 के, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे 30 आ गया। x की वैल्यू भी 6 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो जब x की वैल्यू 30 आई है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x क्या था बाह्य कोण था। देखो जो x है वो क्या है बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण हमारे पास कितना आया 30 आया, और जो अंत कोण होगा वो कितना होगा। अब देखो अंत कोण किसके बराबर था, अंत कोण था 5x के बराबर, तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो 30 की, तो अंत कोण कितना आ गया 150 आ गया। भाई ये भी पूछ सकते कि अंत कोण और बाह्य कोण क्या होगा, ये तो यहां तक सोल्व हो गया, लेकिन अब भुजाओं की संख्या निकालनी है हमें, क्या निकालनी है भुजाओं की संख्या। वो हमारे किसके बराबर होता था 360 बटे में बाह्य कोण, जो मैंने इसका फॉर्मूला बताया है 360 बटे बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या क्या होती है n। देखो बाह्य कोण किसके बराबर था 360 बटे n था, लेकिन यहाँ निकालनी हमें भुजाओं की संख्या n, वो किसके बराबर होगी 360 बटे बाह्य कोण। तो 360 और बाह्य कोण कितना था 30 था, तो कट गया यहाँ पे, भुजाओं की संख्या निकाल रहे हम, तो कितना आ गया यहाँ पे 12, 12 पे कट गया ये, तो n की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है। ठीक है, ऐसे अब देखो इसमें किसी बहुभुज का अंत कोण, किसी बहुभुज का अंत कोण बाह्य कोण से 20 अधिक है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो इसमें तो ये बोला था कि इतने गुना है, अब ये इतने अधिक है, तो वही लिखना है हमें अंत कोण माने एक माने हम बाह्य कोण, अंत कोण और बाह्य कोण है। तो देखो क्या पूछा है अंत कोण बाह्य कोण से 20 अधिक है, तो बाह्य कोण x ले लिया, तो अंत कोण 20 अधिक है, तो क्या बन गया x प्लस के 20। और भुजाओं की संख्या है, तो पहले हमें पता है कि जो अंत कोण है, अंत कोण और बाह्य कोण का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है 180 के, तो इनकी वैल्यू को यहाँ रख दो। अंत कोण क्या है x प्लस के 20, बाह्य कोण क्या है x किसके बराबर है 180 के। अब देखो यहाँ पे x और x क्या बन गए 2x प्लस के 20 किसके बराबर है 180। अब देखो दो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 20 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो कितना बच गया 160, 180 में से 20 गए, कितने बच गए 160। x की वैल्यू कितनी आ गई 80, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 80 आई है, तो ये क्या निकला बाह्य कोण निकल गया हमारा। x क्या है बाह्य कोण, बाह्य कोण किसके बराबर आया है 80 के, और अंत कोण क्या है, अंत कोण था हमारा x प्लस के 20। अब x की जगह पे वैल्यू रख दो, 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100। ठीक है, अब ऐसी भुजाओं की संख्या निकालो। भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या था, भुजाओं की संख्या का फार्मूला है 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या n है, तो n बराबर क्या आ गया 360, बाह्य कोण कितना निकला हमारा 80। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसको इससे काट देंगे, तो ये वैल्यू किसकी निकलेगी हमारी भुजाओं की संख्या की वैल्यू निकलेगी। ठीक है,
जब देखो क्या क्या लिखा हमने कि वो इससे 20 अधिक है, तो कितना बच गया 2x प्लस के 20, तो यहाँ कितना बन गया, यहाँ पे 160 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 80, तो अंत कोण और बाह्य कोण हमारा इसके बराबर होता है। ऐसे इसकी जगह पे हम 120 भी ले सकते, क्योंकि यहाँ ये फ्रैक्शन में आ रही है जो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू ही क्या है गलत दे रखी है। इसकी जगह पे अगर 120 होता ना तो हम क्या कर लेते, यहाँ पे डायरेक्ट 80 क्या बचता हमारे पास, अगर ये 120 होता तो हमारे पास बचता यहाँ पे कितना 60 ही बचता, जो हमें प्रॉपरली ये इसको काट देता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है 20 वैल्यू है, ये क्या है गलती से ले ली भी। यहाँ पे अगर 120 होता तो यहाँ पे जो इसकी भुजाओं की संख्या आती है वो फ्रैक्शन में नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे करना है ये। यदि किसी षष्ठभुज का एक कोण 120 डिग्री का है और उसके शेष कोण 1:2:3:4 और 5 है, तो बड़ा और छोटा कोण बताना हमें क्या होगा। ठीक है, तो षटभुज है तो n कितने होंगे 6 होंगे, साइड इसकी कितनी होती है 6 होगी। एक कोण दे रखा है 120 का। देखो सबसे पहले तो हमें जो षटभुज है उसके सभी कोणों का योग, षटभुज के सभी कोणों का योग पता होना चाहिए। षटभुज के सभी कोणों का योग किसके बराबर, आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है 720 के बराबर होता है। ठीक है, तो देख लिखो पहला क्या है 120। देखो ये इसकी क्या है जो एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं दे रखी, अनुपात में दे रखी, तो हम इनके साथ x लगाएंगे और फिर x की वैल्यू निकाल के हम इन कोणों का मान निकालेंगे कि बड़ा कोण क्या है छोटा कोण क्या है। ठीक है, 120 था तो 1 है तो x, 2x, 3x, 4x और 5x किसके बराबर आया है ये 720 के। भाई इन 6 कोणों का योग किसके बराबर होता है 720 के होता है। तो 120 देखो ये कितने हो गए 1x 2x 3x, 3 और 3 6x, 6 और 4 10x और 5 15x बन गया। किसके बराबर आया ये 720 के। तो 15x की वैल्यू कितनी निकल गई 720 माइनस का 120 कितना आ गया यहाँ पे 0, तो आ गया 600। तो 15x किसके बराबर आ गया 600 के। x की वैल्यू कितनी आएगी 600 उसके बाय में 15, तो कितनी निकल गई 40 निकल गई। तो x की वैल्यू कितनी आई 40 आई। तो देखो अब सबसे छोटा कोण कौन सा बनेगा, सबसे छोटा कोण तो आ गया हमारा 40 जो यहाँ पे था x, और सबसे बड़ा कोण क्या होगा 5x होगा। ठीक है, तो इसमें रख दो इसकी वैल्यू 40 की, तो वो कितने का आया है 200 का। अगर इनका अंतर पूछ ले, बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर, बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, अगर इनका अंतर पूछ ले तो वो कितना होगा, बड़ा कोण कितना है 200, छोटा कोण कितना है इतना 40 का, तो कितना बच गया 160। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।